हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय राहु से संबंधित है और यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो यह विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन लग्न में सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो उसके क्या फल होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें और आपको केवल लग्न कुंडली देखनी है। कुंडलियाँ तो बहुत सारी बनी हुई होती है, जैसे आपने कंप्यूटर की बड़ी जन्म पत्रिका बनवाई है तो उसमें अनेक कुंडलियाँ आपको मिलेगी, लेकिन एक पन्ना खोलते ही सबसे पहली जो लग्न कुंडली आपको मिलेगी उसको देखना है। लग्न कुंडली, अब वहाँ पर आपको क्या देखना है, लग्न में अर्थात प्रथम भाव में 12 का अंक लिखा हो। लग्न के बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ, लग्न किसे कहते हैं, लग्न को कैसे देखा जाता है। तो प्रथम भाव को देखना है और प्रथम भाव में यदि 12 का अंक लिखा हो तभी आपकी मीन लग्न की कुंडली होगी। अब मीन लग्न की कुंडली यदि आपकी है तो वहाँ पर जो राहु का फल है कैसा हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर चित्र से भी समझ सकते हैं। सप्तम भाव में राहु 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। अलग अलग कुंडलियों में राहु सप्तम भाव में हो सकता है, सप्तम भाव में राहु है लेकिन वह किसी अन्य अंक पर लिखा हो, या यूँ समझ सकते हैं वास्तविकता तो यही है कि वहाँ आपको राशि देखनी है, कौन सी राशि लिखी हुई है। और आज की चर्चा केवल 6 नंबर कन्या राशि पर राहु का फल, इस विषय पर चर्चा होगी। तो मीन लग्न की अगर आपकी कुंडली है और कुंडली के 7वें भाव में यदि राहु है तो इसका क्या फल होगा, इसको आप जान सकते हैं। तो एक बात और है कि सप्तम भाव जो है यह विवाह का भाव है और इस भाव से हम व्यक्ति के स्वभाव को भी समझते हैं और इस भाव से व्यापारिक स्थिति को भी देखते हैं, इस भाव से हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि सप्तम भाव जो है उसको कैसे समझें। और अगर मीन लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में राहु लिखा हुआ है 6 नंबर पर। अब राहु के बारे में कहा गया है कि राहु मिथुन राशि 3 नंबर पर उच्च का होता है और 9 नंबर राशि पर नीच का होता है। 10 डिग्री तक नीच की स्थिति रहती है, अर्थात 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर 9 नंबर अंक पर लिखा है तो नीच का कहलाएगा और 3 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो उच्च का कहलाएगा। बहुत सी पुस्तकें आप पढ़ेंगे वहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि पर भी राहु को उच्च का कहा गया है और 8 नंबर वृश्चिक राशि पर राहु को नीच का कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज का जो विषय है, यहाँ पर कन्या राशि के राहु से संबंधित बातचीत हो रही है। तो कन्या राशि पर राहु को स्वग्रही कहा गया है। तो कहीं कहीं ज्योतिष शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि राहु कन्या राशि पर अगर बैठा हुआ है तो अपनी ही राशि पर बैठा हुआ है। तो कन्या राशि को बुध की राशि भी, वैसे तो कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, लेकिन राहु को भी कन्या राशि पर स्वग्रही कहा गया है। तो यहाँ पर अधिकतर मामलों में राहु शुभ फल भी देता है, लेकिन सप्तम भाव में अगर राहु कन्या राशि पर बैठा हुआ है तो सबसे पहला फल क्या हो सकता है, वैवाहिक मामलों में सबसे पहला फल यह हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र में जो बात लिखी है कि ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्या रहती है, कुछ कष्ट रहता है। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो दाम्पत्य जीवन में पति से परेशानी हो सकती है, ऐसा लिखा गया है। और पुरुष है या लड़का है, उसकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो पत्नी से मतभेद और समस्या रह सकती है। पहली स्थिति तो यह लिखी गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर राहु है और व्यक्ति स्वयं का कोई काम कर रहा है या व्यापार कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, तो व्यापारिक उतार चढ़ाव समस्या भी रहती है। इस राहु के प्रभाव से समस्या रहती है। समस्या कब ज़्यादा रह सकती है यह भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुने। सप्तम भाव में राहु, जैसा कि मैंने कुंडली में आपको अभी बताया कि सप्तम भाव में 6 नंबर अंक पर मीन लग्न की कुंडली होगी तो लग्न में 12 का अंक होगा, सप्तम भाव में 6 का अंक होगा। सप्तम भाव में राहु है तो व्यापारिक परेशानी रह सकती है। और तीसरी और प्रमुख बात, ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, चतुरता से और अपने गुप्त चातुर्य से, गुप्त युक्तियों से वह व्यापारिक समस्या हो, चाहे दाम्पत्य जीवन जो है उससे जुड़ी हुई समस्या है
तो वहाँ पर भी उसका समाधान स्वयं ही करता है, धीरे धीरे वहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो कन्या राशि का राहु सप्तम भाव में है तो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी चतुरता, अपनी गुप्त युक्तियों से वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि समस्याएं तो आएगी, और व्यापारिक स्थिति भी अगर गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पर भी वह समाधान ढूंढेगा, किसी न किसी प्रकार से वहाँ लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन सप्तम भाव में कन्या राशि का राहु है तो जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आते हैं, वैवाहिक जीवन में भी और व्यापारिक जीवन में भी। व्यापारी हैं तब भी समस्याएं बार बार आती हैं, लेकिन डटकर मुकाबला करेगा। यह राहु के फल हैं सप्तम भाव में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कुंडली खोलें और देखें विंशोत्तरी दशा क्या चल रही है, क्योंकि दशा पर भी निर्भर करेगा। निर्धारण जो भी फल का निर्धारण है, फल जो है उसका निर्धारण दशा पर निर्भर करता है, किस ग्रह की दशा चल रही है। मीन लग्न की कुंडली है तो मीन लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों के फल सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। अगर गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा है या चंद्रमा की दशा है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ समय बाद राहु की महादशा लगने वाली है तो यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है। जो मैंने समस्याएं बताई है कि सप्तम भाव में राहु के क्या फल हो सकते हैं, वे समस्याएं बढ़ सकती है। तो राहु की महादशा अगर आने वाली है तो ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब एक बात और है कि सप्तम भाव में यदि राहु है कन्या राशि पर और राहु की दशा आने वाली है तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाता है। तो वाहन भी धीरे चलाना चाहिए, खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यर्थ चिंताओं से बचना चाहिए, क्योंकि चिंताएं बढ़ती है। सप्तम भाव में राहु है कन्या राशि पर, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब एक बात और है कि यदि राहु की महादशा नहीं आने वाली है लेकिन अंतरदशाएं तो आएगी, कोई न कोई ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशाएं जरूर आएगी। तो अंतरदशाओं में भी ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वहाँ पर रह सकती है, और जब अंतरदशा आएगी तो वहाँ पर अगर समस्या नहीं है तब भी सावधानी रखनी होती है। तो आज आपने जाना कि मीन लग्न में सप्तम भाव में यदि राहु है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, और दशाओं के माध्यम से इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दशाओं से ही पता लगेगा कि वास्तव में अभी कौन सी दशा चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सप्तम भाव में राहु है तो समस्या होगी ही, क्योंकि अगर दशा शुभ है, जो मैंने दशाएं बताई, अगर शुभ दशा चल रही है तो वहाँ समस्याएं कम होगी। लेकिन फिर भी अगर अंतरदशा आने वाली है या सबसे बड़ी बात महादशा आने वाली है तो वहाँ फिर राहु अगर सप्तम भाव में कन्या राशि पर लिखा हुआ है तो ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। अब उपाय क्या करें, तो उपाय मैं कई बार बता चुका हूँ। राहु के वैदिक मंत्रों के जाप आप करवा सकते हैं, और अगर विवाह नहीं हुआ है तब भी समस्या रहती है। सबसे बड़ी बात, सप्तम भाव में राहु लिखा हुआ है, अगर आप कुंडली मिलान करवाएंगे तो बार बार समस्याएं आएगी। मिलान तो आएंगे लेकिन अगला व्यक्ति आपको जवाब नहीं देगा या शादी में देरी होती चली जाएगी। तो राहु सप्तम भाव में है तो यह समस्या भी रहती है। कन्या राशि का राहु है सप्तम भाव में, तो एक बात और है, उसे भी आप नोट कर लें कि अन्य समाज में भी आप शादी कर सकते हैं। अपने समाज को छोड़कर कहीं और भी विवाह की इच्छा होती है, वहाँ पर भी विवाह हो सकता है। तो इस प्रकार का योग भी इस राहु से देखा गया है। तो कुल मिलाकर आपने इस स्थिति को जाना। यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।